मेरे पास ज़्यादा समय तो आज नहीं है, तो अभी उस कम समय के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा। निर्गमन में 21 अध्याय में हम लोग पहुँच चुके हैं। अब आप जानते हैं, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको दे दूँ। परमेश्वर के चुने हुए लोग, याकूब का पूरा खानदान वहाँ मिस्र देश में जाके पहुँचा था, और वहाँ पर वे लोग लगभग 400 साल के अंदर में वे लोग 30 लाख संख्या हो गया, और बहुत सारा गुलामी खटरे, बहुत सारा कहानी हम लोगों ने देख चुके हैं कि मूसा को परमेश्वर ने बोला इन लोग को छुड़ा के लाओ, और बहुत बड़ा बड़ा महामारी दिखा करके, बहुत सारे आश्चर्यकारी और चिन्ह दिखा करके परमेश्वर ने इजराइल लोग को वहाँ मिस्र में से छुड़ा के लाया। उसके बाद में लाल समुद्र पार कराया, और परमेश्वर ने कहा जो मिस्र के लोग, जो आज आपका सेना के लोग जो आज आपको पीछा कर रहे हैं, और आगे आप इनको नहीं देख पाओगे, और वैसे हुआ, वो लोग नहीं देख पाए। उसके बाद परमेश्वर ने बड़े बड़े काम उन लोगों के लिए किया। अब एक समय आ गया है इन 30 लाख लोगों को कुछ नियम और कानून बताने के लिए। इंडिया भी आज़ाद हुआ 1947 में, पर तो कई साल लग गया हम लोग का कानून बनाने के लिए, संविधान जिसको बोला जाता है, नियम वाली बनाने के लिए। तो उसी प्रकार से जो 30 लाख का कोई नियम कुछ नहीं था, तो अब परमेश्वर नियम को बांध रहा है उन लोगों के लिए, बता रहा क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। और बिना नियम का आप जानते हैं आदमी लोग का कोई सेफ्टी नहीं रहेगा, और कुछ गलती करने से क्या होगा, क्या किस तरीके से इसको फैसला करना है नहीं जानते हैं। तो एक कानून बना गया ताकि न्यायी लोग उसके मुताबिक कर सकें। आज भी हम लोग का जज लोग के लिए हम लोग का बहुत सारे कानून और नियम है, उसके आधार पर जज लोग अपना विचार करते हैं। तो आइए हम लोग देखें परमेश्वर ने अपने दिमाग के अनुसार कैसे कैसे नियमों को बैठाया, उसको हम लोग देखना चाहेंगे। सबसे पहला एक आयत को मैं पढ़ूंगा, फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वो ये है। अभी परमेश्वर मूसा को बताता है कि अब ये नियम आपको समझाना होगा। जब तुम कोई इब्री के लोग हैं, इब्रानी लोग हैं, जो लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, वे लोग इब्री कहलाए जाते थे, और वो लोग इब्री भाषा बोला करते थे। जब तुम कोई इब्री दास मोल लो, तब वो 6 वर्ष तक सेवा करता रहे, और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंटमेंट चला जाएगा। हाँ, 7वां साल चला जाएगा, ऐसी बात है ना। तो उस जमाने में भी खरीद बिक्री आदमी का होता था। यहाँ पर देखते हैं, जैसे इब्री के दास को अगर आप खरीदेंगे, उसको अगर खरीदेंगे तो वो आपके घर में 6 साल काम करेगा, 7वां साल क्या होगा, घर चला जाएगा। स्वतंत्र है उसको घर जाने के लिए। 7वां साल एक स्वतंत्र का साल माना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर यीशु मसीह भी, परमेश्वर भी 6 साल काम किया, सब कुछ सृष्टि किया, 7वां दिन आराम किया। और 7वां दिन जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग देखें, सबत के दिन में, परमेश्वर के दिन में नौकर भी काम नहीं करना, लकड़ी नहीं उठा सकता है, आपका बेटा ना बेटी कोई काम नहीं कर सकेगा, आपके घर का नौकर भी लकड़ी नहीं रहता है। तो सबत के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे घर में हमारे माँ जो है सबत के दिन लेन देन नहीं करेगी, और सबत के दिन हम लोग को पढ़ने नहीं देती थी। इतवार के रोज़ बोलती थी इतवार के रोज़ परमेश्वर को मानने का दिन है। जैसे चर्च ले जाती थी, बाइबल पढ़ाती थी, रटते थे हम लोग, और हम लोग रात को 12 बजे जब सोमवार हो जाता है तब पढ़ते थे, और उसमें खेलने भी नहीं देती थी। हम लोग उस समय कैरम बोर्ड खेलते, बोले नहीं ये परमेश्वर का दिन है, और परमेश्वर भी कहा इसको पवित्र मानने के लिए कहा गया है, और उस दिन में कोई काम नहीं है। पर तो अगर खेती भी करोगे, नहीं करोगे, बिजनेस नहीं करोगे, परमेश्वर ने कहा एक दिन छोड़ने के कारण 2 दिन का आशीष परमेश्वर आपको देगा, ये परमेश्वर ने वायदा किया। अब हम यहाँ पर देखते कुछ और कानूनों के बारे में। परमेश्वर बताता है कि अगर तुम इब्री का कोई भी दास को आप अगर खरीदेंगे तो 6 साल आपके घर में काम करेगा, 7 साल चला जाएगा। अब एक ज़माने में आप लोग अगर इतिहास को देखेंगे तो अमेरिका में बहुत सारे गुलाम में जो रहते थे, और जो राजा के जो विरोध करते थे, उन लोगों को राजा बेच देता था, और लोग उसको अमेरिका बेच देता था। तो अमेरिका में आदमी को नीलाम किया जाता था, बिक्री किया जाता था। जब मैं अमेरिका में गया, मैं बहुत जगहों पर देखा, वहाँ म्यूज़ियम बन गया, और वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर आदमी का खरीद बिक्री होता था। जैसा हाटिया में जानवर का बिक्री नहीं होता, खरीद बिक्री होता है,
उसी प्रकार से अमेरिका में बहुत जगहों पर हटिया लगता था जहाँ पर आदमी का बिक्री होता था, तो अमेरिका का लोग उसको खरीद करके घर ले जाते थे और वो लोग अपना रुई के बागान में, नाना प्रकार के बागान में लगाते थे, घर बनाने के लिए लगाते थे, खेती करने के लिए लगाते थे। इस तरीके से अब आप जाएगा तो अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर अफ्रीका के लोग बहुत पाएगा, आप लोग बहुत अफ्रीका के लोग पाएंगे। ये लोग एक समय पर सब गुलामी के लिए एक तरह से वहाँ खरीद बिक्री होने के लिए गए और वैसे भी जाकर के बड़े संख्या में लोग बस गए। आज अफ्रीका का भी एक बहुत बड़ा संख्या है। अफ्रीका के आदिवासी लोग वहाँ अमेरिका में बहुत बड़ा वो लोग भी अमेरिकन कहलाता है, और तो उनको थोड़ा सा फ़र्क करने के लिए अफ्रो अमेरिकन कहलाता है, क्योंकि वो लोग आदिवासी थोड़ा सा रंग भी उनका काला रहता है और नाना प्रकार से रहता है। तो वो लोग जा कर के पूरा अमेरिका में बस गए। जब मैं अमेरिका में गया, मैं देखा बहुत अफ्रीका के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, कुछ इंडिया के लोग भी वहाँ पर गए हुए हैं अमेरिका में। तो इन लोगों को वहाँ पर गुलामी किया जाता था और घर में जैसा कुत्ता को पालते उस प्रकार से गुलामी करके खाना खा के काम करवाता था, खूब कड़ा कड़ा काम करवाता था। तो आज भी एक प्रेसिडेंट था अमेरिका में जिसका नाम था अब्राहम लिंकन, उसको बहुत मानता है अमेरिका के लोग, जो उसको बड़ा सैल्यूट करता है। बहुत सारे प्रेसिडेंट आए, 40 से ऊपर प्रेसिडेंट आए, अमेरिका का राष्ट्रपति आए, तो एक राष्ट्रपति को बहुत मानता है वहाँ के लोग, बड़ा सलाम करता है, उसका नाम था अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन क्या किया मालूम है, उसने अपने पार्टी के विरोध में भी चल करके बोला आदमी का खरीद बिक्री नहीं होना चाहिए, और आदमी एक इज्जतदार है, परमेश्वर का बनाया हुआ सृष्टि है, इसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, और इसीलिए इसको जो है खरीद बिक्री जानवर की तरह आदमी को बंद करना होगा। तो उसके पार्टी के लोग, उसके जितने लोग हैं वे लोग अपने घर में खरीद करके आदमी को रखा हुआ है, और बहुत लोग उसके विचार से शामिल नहीं हुए। और तो परमेश्वर के दया से अब्राहम लिंकन के द्वारा बहुत बड़ा आज़ादी मिला, अमेरिका में आदमी को खरीद बिक्री बंद हो गया। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है अब्राहम लिंकन का। तो परंतु बाइबल में हम लोग देखते हैं कि होता था पहले भी, और कुछ इसमें और भी आगे, यदि वो अकेला आए हो तो अकेला ही चला जाए, और यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाएगी, क्योंकि इसलिए कानून सब बनाया गया। कुछ लोग बोलेगा कि अरे इसको तो मैं ये करके लाया, खरीद के लाया हूँ, अब इसका पत्नी भी हो गया है, इसका पत्नी यहाँ रहेगा, वो चल जाएगा। तो यहाँ पर एक कानून बना दिया गया कि वो परिवार समेत वापस चला जाएगा। यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे या बेटियां उत्पन्न हुई तो उसकी पत्नी और बालक उसके स्वामी के ही रहे और वो अकेला चला जाए। परंतु यदि वो दास दृढ़ता से कहे कि मैं अपने स्वामी और अपने पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर न चला जाऊंगा। देखिए अभी एक तो चॉइस दिया जाता है, अगर वो नौकर कहता है कि हम नहीं जाएंगे, आप ही का सेवा करेंगे, आपके घर में रहेंगे, तब उसके लिए अलग नियम है। तब उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसके द्वार के किवाड़ व बाजू के पास ले जाकर उसका कान में सुतरी से छेद करे, तब वो सदा उसकी सेवा करता है। आप देखिए उन जमाने में वो लोग को ये करना पड़ता था, यहाँ पर छेद करके यहाँ पर एक रिंग लगाना पड़ता था, एक तो ये गुलामी को दर्शाता है कि आप जिंदगी भर गुलाम रहेंगे। तो उस जमाने में अगर आप देखिएगा कि बहुत सारे नौकर लोग जो बोला हम आप आज़ाद होना नहीं चाहते, आप ही का मालिक रहेंगे, आप ही के घर में रहेंगे, तो यहाँ पर छेद करके यहाँ लगा देते। तो कोई भी अगर देखेगा ये रिंग को देखेगा, कान का कड़ी को देखेगा, सोचेगा ये गुलाम है। तो आज देखिएगा ये फैशन हो गया है। आज आप देखिए एक्टर लोग भी सब एक या दो लगा देता है, इधर से भी गुलाम है, हम इधर से भी गुलाम है। तो मालूम नहीं है ये कान में उसी के लिए रखा था, पहले शो के लिए नहीं रखा था, और छेद भी नहीं था ना। अगर परमेश्वर को बुरा मत मानिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, पहनने वाले लोग पहनिए, मुझे कोई एतराज नहीं। मेरे कहने का मतलब मैं सिर्फ बता रहा हूँ, जब परमेश्वर ने हम लोग को इधर में छेद दिया, इधर छेद दिया, इधर में भी छेद दिया, इधर में भी छेद दिया, अगर परमेश्वर को चाहता कि इधर में हम लोग लगाएंगे तो अभी छेद दे देता, कौन दिक्कत है। और इधर में भी एक दे देता। मैं गढ़वाल में था, तो बुरा मत मानिएगा, कोई हमको कोई एतराज नहीं, पर जो हुआ मैं बता रहा हूँ। गढ़वाल में यहाँ छेद करके इतना लंबा सोना डालेगा, इतना बड़ा, ऐसे मुंह के ऊपर में तो लटका रहेगा,
और जैसा थूकना होगा ना तो ऐसा पकड़ के थूकना पड़ेगा, और खाने के लिए भी ऐसा पकड़ करके खाना पड़ेगा, नहीं तो मुंह सामने में आ जाएगा। सीखने में तो और दिक्कत, सीखने और साफ करने में दिक्कत, यहाँ से लटका हुआ है। और देखा है, मेरी नानी जो है वो यलंगा श्रीलंका की थी, उसको यलंगा प्रतान बोला करता था। तो वो लोग बहुत छेद करके बहुत बहुत गहना बहुत पहनता था, तो इसलिए उसका कान देखेगा पूरा लटका हुआ इधर में, ऐसे लटक गया, पहनते 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 लटक गया, और इधर में सब छेद इधर में, पर लटक गया, मर गया, अभी तो नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये उस जमाने में शो के लिए, फैशन के लिए नहीं था, ये गुलाम, मैं जिंदगी भर गुलामी करना चाहता हूँ उसके लिए है ना। आज तो खैर अलग बात हो गया, आज फैशन का बात हो गया। यदि कोई अपनी बेटी को दासी होने के लिए बेच डाले तो वो दासी को नाई बाहर न जाए। आगे मैं पढ़ रहा हूँ ना, अभी 10वां पद, चाहे वो दूसरी पत्नी कर ले तो भी वह उसका भोजन, वस्त्र और संगति न घटाएगा, और यदि वो इन 3 बातों के घटी करे तो वो स्त्री सेटलमेंट बिना दाम चुकाए ही चली जाएगी। एंड इफ यू डू नॉट डू दिस 3 थिंग्स, आगे बढ़ेंगे। जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वो मर जाए तो वो भी निश्चय मार डाल जाएगा। मान लीजिए एक आदमी को मार दिया तो उसको भी मार दिया जाएगा। यदि वो उसके घात में न बैठा हो और परमेश्वर की इच्छा ही से वह उसके हाथ में पड़ गया हो, तो ऐसे मारने वाले के भागने के निमित्त मैं एक स्थान ठहराऊंगा जहां वो भाग जाए। उस जमाने में एक लेवी लोग को एक जगह दिया गया था, सब लेवी लोग को, और वो जगह शरण स्थान जगह कहा जाता था। और गलती से किसी आदमी को वार कर दिया, मर गया गलती से, तो वो अपने जान बचाने के लिए दौड़ के जाता और जाके वहां पर उस सिंह को पकड़ लेगा। हेब्रोन में भी एक जगह सिंह था, उसको पकड़ लेगा तो उसके मतलब कोई उसको मार नहीं सकता है, कोई गांव वाला, कोई दुश्मन भी आके नहीं मार सकता है। वही चीज़ आज इस चीज़ को दर्शाता है कि जब हम लोग यीशु मसीह के पास आ जाते हैं तो यीशु मसीह के पास सब पाप क्षमा हो जाता है, कोई हम लोग को दोषी नहीं ठहरा सकता। जो इसके बारे में लिखा हुआ है, अब्नेर के बारे में लिखा हुआ है, वो जो है ना, वो वहाँ आके हेब्रोन में आकर के सिंह नहीं पकड़ा, पर तो उसको मार दिया गया। तो इसलिए दाऊद कहता है कि तुम आज़ाद था, आके पकड़ लेता, पर तो तुम एक मूर्ख के समान मर गया। आगे हम लोग देखेंगे। जो अपने पिता व माता को मार पीट वो निश्चय मार डाला जाएगा। उस जमाने में अगर कोई अपने माँ बाप को मारेगा, मारपीट करेगा, तो उसको मार डाला जाता था। अभी वो नियम रहने से कैसे होता है ना। मैं जानता एक परिवार में एक लड़का अपने बाप को अपने मकान से मारपीट के भगा दिया, लात मार के भगा दिया। बाप जो है अभी दूसरा जगह किराए में रह करके रह रहा है, पर तो वो बाप ही बनाया, पर तो बेटा उसको मार के भगा दिया, लड़ाई पीट मारपीट करके बेचारा किराए में रह करके करता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो अपने पिता व माता को मारपीट वो निश्चय मार डाला जाएगा। और बाइबल के अंदर में लिखा हो, जो माँ बाप का आदर करेगा उसका लंबा उम्र होगा। हम लोगों ने देखा 10 हुक्म में देखा, जो माँ बाप को आदर करता है उसका लंबा उम्र रहता है। यहाँ पर एक जगह पर परमेश्वर कहता है लंबा उम्र माँ बाप को आदर करने से। आज बहुत सारे बच्चे लोग, माँ बाप जिंदा है, बच्चे लोग मर गया, क्योंकि बच्चे लोग आदर नहीं करता। कुछ दिन पहले एक औरत आई थी, बोले मेरा लड़का जो है मेरा पेंशन का कागज़ छीन लिया, बैंक का छीन लिया, मेरा गाड़ी का कागज़ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया है, अपने पास रखता है, और हमारे साथ में केस भी हो गया है, और माँ कितना साल भर के लिए कहीं भाग गई थी छिप के, क्या करेगा। और लड़का के साथ में बहुत झंझट। हम लोगों ने प्रार्थना किया, चिंता मत करो, आपका बेटा आपके घर में शांति, एक दूसरे को आप लोग क्षमा करो, शांति होगा। तो आजकल के ज़माने में बहुत सारे बच्चे लोग भी आज तक नहीं सीखे हैं कि माँ बाप को आदर करना है, माँ बाप को प्यार करना है। जो किसी मनुष्य को चुराया चाहे उसने उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वो उसके पास पाया जाए,
तो वो भी निश्चय मार डाला जाएगा। चोरी का इंजाम भी बहुत खतरनाक था, अगर चोरी करेगा तो उसको भी मार दिया जाता था। तो खुदा का शुक्र है, ये सब नियमें सब एक तरह से नया हो गया, यीशु मसीह ने सब चीज़ नया कर दिया। और एक बात देखिए, 17 आयत में लिखा हुआ है, जो अपने पिता व माता को श्राप दे वो भी निश्चय मार डाला जाएगा। श्राप दे, माँ बाप को श्राप दे, मार डाल। आजकल बच्चे लोग सब श्राप देता है, बहुत लोग श्राप देता है, माँ बाप को कितना गाली देता है ना, गाली देता है। तो गुस्सा से बच्चा लोग देता है कि गुस्सा से मैं भी अपने माँ को एक बार श्राप दिया, पर तो माफ़ी मांगा प्रभु से, प्रभु मुझे क्षमा कर। यदि मनुष्य झगड़ते हो और एक दूसरे का पत्थर व मुक्के से ऐसा मार कि वो मेरे नहीं परंतु बिछौनों पर पड़ रहे, तब क्या होगा? तो तब वो उठकर लाठी से सहारे से बाहर चलने फिरने लगे, तब वो मारने वाला निर्दोष ठहरे। उस दशा में वो उसको पेड़ पड़े रहने के समय की हानि तो भर दे और उसको भला चंगा भी कर दे। मतलब भला चंगा करने के लिए उसको मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी है उसको पूरा करना होगा और उसका सारा खर्चा उसको देना होगा। अब देखिए, बहुत बड़ा बात देखिए, यदि कोई अपने दास व दासी को सोंटे से ऐसा मारे कि वो उसके मारने से मर जाए, तब वो उसका निश्चय दंड दिया जाएगा। ये देखिए, बहुत गंभीर बात। यदि मनुष्य आपस से मारपीट करके किसी गर्भवती स्त्री को ऐसी चोट पहुंचाए कि उसके गर्भ गिर जाए परंतु और कुछ हानि न हो, तो मारने वाले अपने दंड लिए जाए जितना उस स्त्री का पति पंच की सम्मति से ठहराए। अब देखिए, गुजरात में मुसलमान औरत लोगों को, है ना, गर्भवती था, उसको बच्चे को निकाल करके मारा। आप लोगों ने जानते हैं 2002 में सुप्रीम कोर्ट में गई, परंतु उसको वहाँ पर ये नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसको पंच के कमेटी के द्वारा, एक समिति के द्वारा जो खर्चा दिया जाता है, खर्चा बोला जाता है, उसको खर्चा देने का जरूरत है। अब देखिए, बहुत बड़ा बाइबल का है जो आप लोग सब जानते हैं। और आंख के संति मतलब बदला, और आंख के बदले आंख का, दांत के बदले दांत, और हाथ के बदले हाथ, पांव के बदले पांव। आंख के बदले, अगर आंख फोड़ेगा तुम भी उसका आंख फोड़ दो, कोई दांत तोड़ दिया तुम भी उसका दांत तोड़ दो, अगर कोई हाथ तोड़ देगा तुम भी उसका हाथ तोड़ दो, कोई पैर तोड़ दिया तुम भी उसका पैर तोड़ दो। तो यीशु मसीह ने इसको क्या कहा? मत्ती रचित 5 अध्याय पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय, नया नियम में परमेश्वर इसको बदल दिया। पढ़िए 5 अध्याय 38 सुन चुके हो और 44 तक पढ़िए। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। यहाँ पर हम बड़ी पूरा कर लीजिए। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने सब चीज बदल दिया। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। बोला अगर एक गाल देगा दूसरा गाल दे दो, और एक कोस चलेगा तो 2 कोस उसके साथ चलो। और बोला कि बदला देना नहीं है, बदला परमेश्वर का बाइबल में लिखा हुआ है। वेंजेंस, हम लोग बदला नहीं लेना है, बदला का लेने का काम है परमेश्वर का। और पुराना नियम में जो भी नियम था परमेश्वर ने उसको नया नियम में उसको बदल दिया।
पुराना नियम में हम लोग धूप दान चढ़ाते थे। अभी धूप दान जो है नया नियम में प्रार्थना हो गया। प्रार्थना हम लोग का दुआ के समान जाता है। पुराना नियम में जानवर का बलि देते थे पाप का क्षमा के लिए। नया नियम में यीशु मसीह स्वयं हम लोग के लिए बलि हो गया ताकि हम लोग परमेश्वर स्वर्ग में जाएं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाए। बदल गया। कुछ बातें पुराना नियम का परमेश्वर नहीं बदला है, याद रखिए। जो यहाँ कानून बनाया है उसको नया नियम में बदला नहीं है। ये बहुत जरूरी है हम लोग को समझने का, बहुत जरूरी है हम लोग को समझने का। तो जिसको बदलना है नया नियम में बदल दिया। हाँ, तो पुराना नियम में जो भी कानून परमेश्वर दिया है, नया नियम में परमेश्वर जो बदल दिया तो लिख दिया बदल दिया, कुछ बातों को नहीं बदला। एक उदाहरण के लिए मैं दूंगा। पुराने नियम में दशवांश के बारे में बहुत सख्त बोला गया है, पर तो नया नियम में लिखा हुआ, इब्रानी किताब में लिखा हुआ है दशवांश आजकल मरनहार लोग, मरने वाले लोग लेते हैं, और स्वर्ग में यीशु मसीह लेता है। पर तो उतना मत्ती मार्क लूक यूहन्ना में उतना नहीं जिक्र है दशवांश के बारे में। तो बहुत लोग बोलता है कि देखिए नया नियम में तो इसमें कुछ है ही नहीं है। देखिए पुराना नियम और नया नियम लिखने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ने पुराना नियम में ओल्ड टेस्टमेंट में अगर पहला चैप्टर में कोई चीज लिख दिया है, उसको दोबारा 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 उसको वर्णन करने का जरूरत नहीं, क्योंकि पुराना और नया नियम उसी के द्वारा लिखा गया है। एक बार कानून बना दिया, आखिरी तक हुआ है। कोई कानून को बदलना है तो बदल दिया। पुराने नियम में जानवर का बलि होता था, नया नियम में बोला कि बलि की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह स्वयं हम लोग का बलि हो गया। पुराने नियम में खतना होता था, नया नियम में बोला कि हृदय का खतना होना चाहिए, खत्म कर दिया। तो दशवांश के बारे में परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य के इब्रानी का पत्र में लिखा हुआ है, पर तो बोलो सोचते नहीं नया नियम में भी लिखना हुआ चाहिए जैसा पुराना, नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही लिखने वाला है और परमेश्वर का ही किताब है। इसको बार बार परमेश्वर को लिखने का जरूरत नहीं। तो एक प्रचारक बोला, एक आदमी बोला, तो एक व्यक्ति बोला पुराना नियम में दशवांश पर लिखा, नया नियम में उतना ज्यादा नहीं लिखा, इसलिए नहीं देंगे। तो पुराना नियम में बाइबल में लिखा हुआ है जानवर के साथ में हम लोग किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते हैं, कोई सेक्स नहीं करते हैं। तो परमेश्वर नया नियम में तो नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसको कर सकते हैं क्या, पूछा, नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है परमेश्वर बार, जो चीज बदलना है परमेश्वर बदल दिया, और जो चीज नहीं बदला वैसे ही है। तो बहुत सारा चीज आप देखिएगा पुराना नियम में परमेश्वर उसको नियम बनाया है और नया नियम में चेंज नहीं किया है। तो इसका मतलब हम लोग उसको मानना ही है। किसी समय बताऊंगा कौन और चीजें हैं ऐसे जो परमेश्वर ने पुराना नियम में बताया है, जिसको परमेश्वर ने बदला नहीं है। नया नियम में भी हम लोग को मानते हुए जाना है। अब देखिए तो और बताता था बैल के बारे में। यदि बैल किसी पुरुष व स्त्री को ऐसा सिंग मारे कि वह मर जाए, तो वह बैल तो निश्चय पथरवाही करके मार डाला जाएगा और उसका मांस खाया न जाए, परंतु बैल का स्वामी निर्दोष ठहरेगा, है ना। ये तो बैल का लड़ाई में भी परमेश्वर ने कितना खूब सुंदर रीति से हम लोग को बताया गया। अब देखिए जैसा एक इंटरव्यू में देखा जिसमें ओवैसी और सुब्रमण्यम स्वामी दोनों का, यदि कोई मनुष्य गड्ढा खोद कर उसके न ढांपे और उसमें किसी वह बैल व गधा गिर पड़े, तो जिसका वो गड्ढा हो वह उस हानि को भर देगा। वह पशु के स्वामी को उसका मोल दे और लौथ मरा हुआ गधा वाले की ठहराएगा। जैसा कोई बैल गिर गया, गड्ढा गिर गया, गधा गिर गया, गड्ढे के अंदर गिर गया, जो उसने गड्ढा बनाया, तो उसका कीमत उसको देना पड़ेगा, पर तो वो गधा या बैल जो भी है उसको अपने ले लेंगे। ये सब बातें जो है ना, बहुत सारे नियमों को परमेश्वर इतना सुंदर बनाया। और आने वाले दिन में हम लोग 22वां अध्याय में हम लोग इसमें और अच्छा तरीके से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या और नियम है। भाई चोरी करने से क्या नियम है, किसी को अगर मार दे तो क्या नियम है, चोरी करने वाला का क्या नियम है।
तो बहुत सारी बातें जो है पुराना नियम में बनाया गया, परंतु खुदा का शुक्र है ये 10 हुकुम और बहुत सारे नियम लोग नहीं रख पाया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर में आए और वो सारा नियमों को रखा, क्रूस पर बलिदान हुआ। जो कोई इस पर विश्वास करे वो सारा नियमों को वो धर्मी ठहराता है, जैसा कि उसके अंदर में कोई पाप नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने सारा धार्मिकता को पूरा किया, मनुष्य जो कर नहीं पाया। अगर इस नियमों के द्वारा, 10 हुकुम के द्वारा अगर कोई मनुष्य कर पाता तो यीशु मसीह नहीं आता, यीशु मसीह आगे क्रूस पर नहीं बलिदान होता। जब देखा है 10 हुकुम कोई बना नहीं सका, कोई उसको पूरा नहीं कर सका, इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा यीशु को भेजा। जिस समय हम लोग यीशु को ग्रहण करते हैं उसी समय हम लोग धर्मी ठहराते हैं। ये नहीं कि काम के द्वारा हम लोग को देखा जाएगा, परखा जाएगा, हम लोग कैरेक्टर देखा जाएगा तब जाके हम लोग धर्मी ठहराएंगे, ऐसा नहीं है परमेश्वर किया। यीशु मसीह को जब आप विश्वास करेंगे, यीशु मसीह ग्रहण करेंगे, बपतिस्मा देंगे, उसी दिन आप धर्मी ठहराएंगे। इंग्लिश में लिखा हो यू मेड राइचियस, राइचियस का मतलब राइट स्टैंडिंग विद गॉड, क्योंकि परमेश्वर देखा कोई मनुष्य इसको नहीं पूरा कर सकता, केवल अनुग्रह के द्वारा है। इसलिए यीशु मसीह अनुग्रह है। यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। हम लोग पूरा नहीं कर पाए, इसलिए परमेश्वर एक ग्रेस मार्क के रूप में आया और हम लोग को पूरा किया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज हम लोग का समय पूरा हो गया है। आज बृहस्पतिवार का यूथ ओरिएंटेशन में आप लोग जितने जुड़े हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगले बृहस्पतिवार को फिर हम लोग बीच में जुड़ेंगे, ठीक 4 बजे आइएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन।